तो इन चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। तो जैसा आपने देखा हम लोग चैप्टर पढ़े थे एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स, तो इसी के बारे में मैंने शुरू में आपको बताया और साथ ही यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी मैंने बताया। जैसे हम लोगों ने लाइकन को पढ़ा, फिर उसके बाद चाइना रोज पेटल को पढ़ा और टर्मरिक को पढ़ा। तो अब हम लोग यदि आगे बढ़े तो आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एसिड बेसिस का नाम दिखाया गया है जो कि कुछ केमिकल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ केमिकल हैं, यदि आपको याद होता है तो उसको याद कर सकते हैं। इन केमिकल्स में कुछ को हम लोग बोलते हैं एसिड और कुछ को क्या बोलते हैं बेस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये है एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl, यदि आपको समझ में आ रहा है तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी क्या है एसिड है। तो आपको कुछ वर्ड्स याद भी रखने चाहिए, जैसे कि नाइट्रिक एसिड आपको याद रखना चाहिए, कार्बोनिक एसिड याद रखना चाहिए। इसी के बाद आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड है, सोडियम एसिटिक एसिड। तो यहाँ ये नाम किस चीज के हैं, एसिड के नाम है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि एसिड होते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। तो यदि आपको क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ सम केमिकल्स विच आर एसिड्स, तो क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये क्या है, कुछ एसिड है। शुरू में भी आपने देखा था हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, बहुत सारे नाम पढ़े थे। तो यहाँ पर ये लेबोरेटरी में आपको मिल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारा चीज क्या होता है, ये सारा चीज होता है बेस। तो आपको यदि क्वेश्चन रहेगा राइट डाउन द नेम ऑफ सम बेसेस, तो आप इसको नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब केमिकल्स हैं ये। पहला क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बगल में लाइम वाटर लिखा गया है, और पीछे भी हम लोगों ने देखा कि लाइम वाटर के बगल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइम वाटर क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो एसिड बेस को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जो चाइना रोज का पेटल है उसको इंडिकेटर के रूप में यूज कर रहे थे हम लोग, और यदि उसको एसिड में डाला जाएगा तो वो डार्क पिंक हो जा रहा था, मैजेंटा कलर का हो जा रहा था, और बेस में डालने पर वो ग्रीन हो जा रहा था। तो यही आपको यहाँ भी चेक करना होगा कि इसको यदि एसिड है तो एसिड में डाला जाए, बेस है तो बेस में डाला जाए। तो इसका यदि कलर चेंज होता है, पिंक या फिर ग्रीन होता है, तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें से एसिड कौन है और बेस कौन है। तो यहाँ पर वही आपको लिख देना है, क्योंकि ये प्रयोग तो आपको यहाँ पर करना नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिटमस पेपर डालने पर एसिड बेस कलर आप जानते हैं कैसे चेंज होता है, टर्मरिक पेपर डालने पर कैसे चेंज होता है ये भी आप जानते हैं, और चाइना रोज सॉल्यूशन डालने पर भी आप जानते हैं कि कैसे कलर चेंज होता है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वह है एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में आपको बस दो चीज जानना है। क्या जानना है, यहां से देख सकते हैं, द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज, यहां पर कुछ नाम दिया गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दिया गया है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का नाम दिया गया है, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाम दिया गया है। तो ये कुछ गैसेस हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स के रूप में जनरेट होते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये जाते हैं तो वो H2O के साथ यानी कि वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या होते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म, इनसे क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। जैसे CO2 से क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड आपका। इसी के साथ यहाँ पर SO2 से क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 से क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, NO2 नाइट्रिक एसिड बना सकता है। और ये जो एसिड है वही जब बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी पर वापस आएगा, रेन के रूप में आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो आपको कुल मिलाकर ये दो चीज याद करना है, पॉल्यूटेंट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, उसको इन्वायरमेंट में चला जाएगा, या फिर बोले एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कहां पर जाएगा ये, एटमॉस्फेयर में, जहां पर वह
वाटर से मिलेगा और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और वही जब बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस बरसेगा या फिर बोले कि रेन के रूप में वापस पृथ्वी पर आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो ये दोनों आपको एकदम याद होना चाहिए, तभी आप एसिड रेन को लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब एसिड रेन होता है तो बहुत ही इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है, बहुत ही भयंकर इफेक्ट होता है। यह जब पानी में यदि कि जल में जाएगा तो जलीय जंतु को हानि कर सकता है। ये मार्बल पर गिरेगा तो आपका जो मार्बल के जो भी इमारत है उनको हानि कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गया, जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाएगा तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है। Let us see what happens when an acid is mixed with base। तो जब एसिड को बेस में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और फिर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रयोग है एक्टिविटी 5.5, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसको मैं समझा रहा हूं, लेकिन इसके पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। When an acidic solution is mixed with a base solution, both the solutions neutralize the effect of each other and this is called neutralization reaction। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि यदि आपके पास एसिड है और बेस है, उन दोनों को मिलाया जाए तो वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल यदि कर देते हैं तो उस प्रकार से जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उस प्रकार से जो पदार्थ बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एसिड प्लस क्या हो गया, बेस, और इसी से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो बन जाता है साल्ट। यही क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर H2O भी बनता है। तो ये जो एसिड है और बेस है यदि बराबर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन मान लीजिए एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस कम स्ट्रॉन्ग है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक। अब मान लीजिए बेस ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और एसिड कम स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि एक कंटेनर में आपने एसिड भी लिया और बेस भी लिया, लेकिन एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस वहां पर है लेकिन एसिड क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वह जो साल्ट बन रहा है वह एसिडिक हो जाएगा। एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वह साल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और उस कंटेनर में यदि बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक। लेकिन दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हैं, दोनों बराबर पावर के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन चीज हो गया। जो साल्ट बन रहा है वह न्यूट्रल भी हो सकता है, यदि दोनों बराबर पावर के, बराबर स्ट्रेंथ के एसिड और बेस को मिलाया जाए तो जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है। यदि एसिड और बेस को मिलाया जाए तो अब एसिड ज्यादा पावर वाला है तो वह जो साल्ट बनेगा वह एसिडिक हो जाएगा, और उनमें यदि बेस ज्यादा पावर वाला है तो बेसिक हो जाएगा। तो वही प्रयोग पीछे दिखाया गया उसको मैं आपको समझा रहा हूं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount और suitable strength का बनाया जाएगा, मिलाया जाएगा, both the acidic nature and the of the acid and basic nature of the base are destroyed। तो जब उनको बराबर मात्रा मिलाया जाएगा, बराबर स्ट्रेंथ पावर का उनको मिलाया जाएगा, तो एसिड और बेस का पावर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को समाप्त कर देगा और वो न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रॉय कर देगा, वर्ड लिखा गया है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा ना एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिड बेस को मिलाने पर कब न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, तो आपको आंसर करना है जब बराबर अमाउंट और बराबर स्ट्रेंथ के एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो वो न्यूट्रल बनेगा।
Test the test tube immediately after neutralization. What do you observe? The neutralization reaction heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होगा, इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर यदि आपने किसी कंटेनर में, जैसे कि आपने कोई टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस को मिलाया है, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड साल्ट। तो हम लोगों ने देखा कि जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होगा तो उसी से क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। अब मैंने बताया आपको ये जो साल्ट बन रहा है वह 3 प्रकार से बन रहा है। पहला हो सकता है न्यूट्रल, हो सकता है न्यूट्रल, दूसरा क्या हो सकता है एसिडिक हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है बेसिक हो सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा? जब दोनों बराबर अमाउंट और स्ट्रेंथ होंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। जब एसिडिक कब बनेगा? जब एसिड वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक साल्ट बनेगा। और बेसिक कब बनेगा? जब बेस वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेसिक बन जाएगा। तो साल्ट कितने प्रकार का होगा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले तो साल्ट कैसे बनेगा? तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा। When acid and base reacts with each other, neutralization reaction takes place and salt is formed. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। अब साल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि साल्ट कितने प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का, न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है और क्या हो सकता है, बेसिक हो सकता है। The reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with a evolution of heat. तो ये आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आप यही लिख देंगे, साल्ट कैसे बनता है उसमें भी आप यही लिख देंगे। तो इस प्रकार से एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पर हीट भी निकलेगा। तो उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl को मिला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, प्लस NaOH क्या हो गया आपका, बेस हो गया। तो यहाँ पर Na और Cl आपस में मिल जाएगा तो NaCl क्या हो गया, साल्ट हो गया, और H और OH मिल जाएगा तो H2O बन जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को हम लोग याद कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर ये बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है? इसके पहले थोड़ा हम लोग को यहाँ पर एक और चीज पढ़ लेना है जो कि मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसा इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर के बारे में बताया गया है, यह है फिनोप्थेलिन। और ये कैसा होता है, ये होता है, ये भी एसिड बेस इंडिकेटर है लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये क्या होता है, केमिकल। ये कैसा होता है, केमिकल। फिनोप्थेलिन कैसा एसिड बेस इंडिकेटर है, ये केमिकल एसिड बेस इंडिकेटर है। तो इसका हम लोग मतलब सिंथेटिक बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग एसिड या बेस को टेस्ट करने में उपयोग में लाते हैं। तो इसको यदि आप एसिड में डाल देंगे तो एसिड में आप डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा कलरलेस, और यदि इसको बेस में डालेंगे तो ये कैसा हो जाता है, पिंक इन कलर हो जाता है। यही यहाँ पर बताया गया है कि फिनोप्थेलिन को यदि एसिड में डाला जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा और बेस में डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और इसी को लेके यहाँ पर एक एक्टिविटी को कराया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी 5.5 को दिखाया गया है। तो आपको करना क्या है, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डाइल्यूट HCl ले लेना है और एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। और उसमें आपको क्या कर देना है, उसमें थोड़ा सा आपको फिनोप्थेलिन डाल देना है। फिनोप्थेलिन जैसे ही डालेंगे आप उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और उसके बाद आपको उसमें क्या डालना है, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू करेंगे और उसको घुमाना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। स्टर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका HCl। HCl में आपने यदि फिनोप्थेलिन डाला तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें NaOH को डालना है और NaOH को डालते जाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वापस पिंक हो जाएगा। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर फिनोप्थेलिन है और फिनोप्थेलिन क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करता है, कौन सा कलर देता है, उसको वह पिंक में बदल देता है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नाउ ऐड मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वापस से आप HCl इसमें डालना शुरू करेंगे तो ये फिर से कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। ये फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक मात्रा इसमें ज्यादा हो गया। अगेन ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ और ड्रॉप ऑफ फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसका कलर वापस से पिंक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सीधा बता रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पिंक हो जाता है कलर में यदि उसमें क्या डाला जाए, फिनोप्थेलिन डाला जाए। और यहाँ पर HCl यानी कि एसिड क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज एविडेंट दैट व्हेन अ सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थेलिन गिव्स अ पिंक कलर, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। तो ये आपको याद कर लेना जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हम लोग का लास्ट टॉपिक बच गया है और वह है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट